नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद। भारत पाकिस्तान बॉर्डर की आज की हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट पाकिस्तान का गला सुखा देगी। पाकिस्तान के दोनों शरीफ और आतंकियों के आका पानी पीने को मजबूर होंगे। सरहद पार पाकिस्तानी सेना जिसने आतंकियों को अपने कैंप में पाकिस्तान का गला सुखा देगी। पाकिस्तान के दोनों शरीफ और आतंकियों के आका पानी पीने को मजबूर होंगे। सरहद पार पाकिस्तानी सेना जिसने आतंकियों को अपने कैंप में मेहमान की तरह ठहराया है, वो अब बिन पानी मछली की तरह तड़पेंगे। जो आतंकी पाकिस्तानी सेना की मदद से भारत में घुसपैठ करने की फिराक में है, अब वो जिंदा नहीं बचेंगे। भारत की इस नई तैयारी का नाम है लॉरस देखेगा, हिंदुस्तान मारेगा और पाकिस्तान मरेगा। पाकिस्तान ने अब बॉर्डर पर नजर गड़ाई तो आंखें निकाल लेंगे। पाकिस्तानी आतंकी एक कदम बढ़े तो वहीं ढेर कर देंगे। आ गया बॉर्डर पर दहशतगर्द का दुश्मन। लोरोस एक थर्ड जनरेशन कैमरा है जिसका हाई क्वालिटी रिमोट ऑब्जर्वेशन सिस्टम रात में भी काम करता है। यानी 100 मीटर की दूर से इसे काम किया जा सकता है और 15 किलोमीटर दूर की तस्वीरें साफ नजर आती है। यानी दुश्मन देश के आतंकी अब इसकी नजर से नहीं बच सकते हैं। लॉरस को सेना की गाड़ियों और बाइक में भी फिट किया गया है ताकि चलते फिरते भी आतंकियों पर नजर रखी जा सके। इसके अंदर इंफ्रारेड फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड रेडार सिस्टम है जिसको बैकअप किया जाता है सीसीडी कैमरास के साथ में। इसको आप टावर पे माउंट कर सकते हो, हैंडहेल्ड कर सकते हो, गाड़ियों में माउंट कर सकते हो। इंक्लिनेशन कैमरास लगे हुए हैं जो हर प्रकार का आपके सामने की कार्रवाई बड़े आसानी से देख सकते हो। इसके साथ साथ नाइट विजन डिवाइसेस भी लगे हुई हैं, थर्मल इमेजेस भी लगे हुए हैं। ये सारे इन कॉम्बिनेशन काम करते हैं जिसमें रात के समय भी अप टू अ रेंज ऑफ 15 किलोमीटर्स दुश्मन की हर कार्रवाई आपको नजर आती है। इस वक्त आप टीवी पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो लॉरस से ली गई तस्वीर है। ठीक ऐसी ही तस्वीर हाल ही में कश्मीर में देखी गई। लॉन्ग रेंज रिकॉन्साइज एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम में 7 आतंकियों को घने जंगल में देखा गया। वो आतंकी कहाँ हैं, उनका क्या हुआ, सब सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। पिछले कुछ दिनों में कश्मीर के अलग अलग इलाकों में 20 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकियों के मूवमेंट देखे गए हैं। इनमें एक महिला आतंकी कमांडर भी है। इंटरसेप्ट से मिली जानकारी के मुताबिक लश्कर और हिजबुल के इन आतंकियों के निशाने पर एक एयरबेस और आर्मी कैंप भी हैं। सूत्रों के मुताबिक इन्हीं आतंकियों की एक टुकड़ी का वीडियो लॉरस यानी लॉन्ग रेंज रिकॉन्साइज एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम में देखा गया है। दुश्मन को देख सकते हो और आपके देखने की क्षमता बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली जिस चीज को देख सकते हो उस चीज को रोक सकते हो, उसको बर्बाद कर सकते हो। ये जो सिस्टम है बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी ने इस्तेमाल किया हुआ है। इसी माफी के सिस्टम्स बड़े पैमाने पर इजराइल के बॉर्डर पर लगे हुए हैं। आप इसी टेक्नोलॉजी को लाकर अभी हिंदुस्तान में ये टेक्नोलॉजी लगाना चाहते हो, जिससे ऑब्वियसली जब आप टेक्नोलॉजी को और ह्यूमन बींग्स को इंटरफेस करोगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। इसका मुद्दा यही है कि हम इसको वेस्टर्न बॉर्डर पर लगाएं और जो हमारी सर्वेलेंस है बॉर्डर की, जहां हम इन्फिल्ट्रेशन को चेक करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं, उसमें हमारी काबिलियत में और बढ़ोतरी मिले। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों के 4 ग्रुप आतंकी हमले के फिराक में हैं। इन्हें खानपोरा, बसकोरा और बतवाना गांव के आसपास के जंगलों में देखा गया है।
आतंकियों के एक ग्रुप की मूवमेंट छनपोरा और चंदोरा में देखने को मिली है और पिछले एक हफ्तों में यहाँ के जंगलों में इन ग्रुप्स की मूवमेंट कई बार देखने को मिली। वहीं 3 से 4 आतंकियों के 2 ग्रुप की मूवमेंट होमगम में भी देखने को मिली है। आतंकियों की ये टुकड़ी पास के गांव में 2 बार गई, फिर वापस जंगलों में चली गई। आशंका है खाने पीने की चीजें और बाकी सामानों के लिए वहां गई होगी। कश्मीर में घुसे 20 आतंकी कहां हैं? इनके 4 ग्रुप कहां तक पहुंचे हैं? इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। स्थानीय लोगों से भी जानकारी ली जा रही है। इनको घने जंगलों में ढूंढना मुश्किल हो रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकी ही नहीं, पाकिस्तानी सेना भी बौखला गई है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चला है कि छंब सेक्टर के पास टैंकों के साथ पाकिस्तानी आर्टिलरी की 2 रेजिमेंट देखी गई है। छंब सेक्टर में पाक आर्टिलरी और टैंकों के साथ पाकिस्तानी कमांडोज भी देखे गए हैं। ये कमांडोज पाकिस्तानी सेना की इन्फेंट्री यूनिट के बताए जा रहे हैं। अब तीसरी आंख से नहीं बचेंगे आतंकी। इजराइल का लॉरस, हिंदुस्तान का जिगरी दोस्त। इजराइल में बने लॉरस में हाई क्वालिटी सीसीडी डे कैमरा लगा है, जिसकी लेंस में पावरफुल जूम सिस्टम लगा है। दिन से लेकर रात तक इसके जरिए 15 किलोमीटर तक सर्विलांस किया जाता है। इसकी यूनिट में आगे की तरफ देखने के लिए इंफ्रारेड इमेज सेंसर होता है। जरूरत के मुताबिक सेंसर और थर्मल इमेजर का इस्तेमाल किया जाता है। इस इंटीग्रेटेड सिस्टम के जरिए लोकेशन का मैप भी लिया जा सकता है। अब सोचिए कि 20 आतंकी जो कश्मीर में आतंकी हमले के फिराक में हैं, वो क्या इसकी नजर से बच पाएंगे? शायद नहीं। लॉरस देखेगा और हमारे जवान उन्हें मौत के घाट उतार देंगे। जाहिर है हिंदुस्तानी सेना का ये नया दोस्त दहशतगर्दों के लिए काल साबित होगा। दिल्ली से संजीव सक्सेना और राकेश कुमार सिंह के साथ अजय जांडियाल, जम्मू, इंडिया न्यूज। उधर दूसरी तरफ सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारतीय सेना के हौसले बुलंद हैं। आर्मी ने एलओसी पर तैनात अपने स्नाइपर्स को एक नया मंत्र दिया है। जवानों से कहा गया है कि दुश्मन शिकार है, हम शिकारी। इस बीच आज सेना ने पंपोर में 2 आतंकियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन में श्रीनगर से 12 किलोमीटर दूर 57 घंटे तक एनकाउंटर चला। घंटे तक आतंकियों से एनकाउंटर। पंपोर मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। पुलवामा के पंपोर में 57 घंटे तक गोलियां गूंजी। ईडीआई बिल्डिंग में छिपे आतंकियों पर सेना के जवान फायरिंग करते रहे। मंगलवार रात बिल्डिंग के अंदर धमाके होते रहे और धुआं उठता रहा। बुधवार सुबह सेना ने एक बार फिर मोर्चा संभाला। हेलीकॉप्टर से पूरी लोकेशन पर नजर रखी गई। मुस्तैद सेना ने कुछ ही देर में एक और आतंकी को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन रुका तो 57 घंटे बाद मुठभेड़ खत्म करने का ऐलान किया गया। बहुत संयम से सिक्योरिटी फोर्सेज ने काम किया है और आखिर तक वो इस बिल्डिंग को निशाना बनाते रहे और आखिरकार ये ऑपरेशन आज जो है 60 घंटों के बाद जो है आखिरकार खत्म हो गया है। और हमें बताया गया है कि लश्कर के जो 2 मिलिटेंट थे उनकी बॉडीज को भी रिट्रीव कर दिया गया है। फिलहाल इस इलाके की नाकाबंदी जो है वो अभी भी जारी है, ये निश्चित करने के लिए कि कहीं सिविलियन पॉपुलेशन जो है वो इस तरफ मूवमेंट ना करें। कल 10 तारीख को सुबह 7 बजे के टाइम पर
उधर में फायरिंग हुआ JKDI के अंदर में जाकर के हमने उस इलाके को कॉर्डन करा था। फिर 10 तारीख को और 11 तारीख को हमने उसके अंदर में कोशिश करा उनको पिन डाउन करने के लिए, और आज सुबह जब सारा इलाका ठीक हो गया था तब हमने अपना ऑपरेशन शुरू करा। ऑपरेशन ये वाला बहुत टीडियस ऑपरेशन होता है। टीडियस मतलब कि इसके अंदर में टाइम लगता है, क्योंकि 60 कमरे थे। 60 कमरे वाली इस बिल्डिंग में सोमवार सुबह आतंकी घुसे थे, जिसके बाद यहां सेना, CRPF और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। आतंकवादी रॉकेट, ग्रेनेड और ऑटोमेटिक हथियारों से लैस थे। आतंकियों की फायरिंग का जवाब सेना रॉकेट से दे रही थी। बिल्डिंग में जिस भी जगह आग लगती, आतंकी लोकेशन बदल लेते। 60 कमरे और उससे अटैच टॉयलेट, यानी कुल 120 कमरे। 2 छिपे आतंकियों को यहां मार गिराना आसान नहीं था। सोमवार दिन भर एनकाउंटर चला। रात होने पर गोलीबारी रुकी। मंगलवार दिन से लेकर रात तक यहां गोले गिरते रहे। बिल्डिंग से धुआं उठता रहा। एक आतंकी मारा गया, 2 जवान घायल हुए। बुधवार सुबह मुठभेड़ के दौरान एक और आतंकी को मार गिराया गया। बिल्डिंग में कुछ और आतंकियों के घुसे होने की आशंका से सर्च ऑपरेशन जारी रहा। हेलीकॉप्टर से आतंकी की लोकेशन ट्रेस की जाने लगी। हालांकि बाद में कोई और आतंकी नहीं मिला, लिहाजा ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। जो मंशा इनकी थी, एक तो यही है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज जब ऑपरेशन के लिए आएंगे तो कैजुअलिटीज कॉज करे, और दूसरा ये कि जितना टाइम वो इन्होंने बिल्डिंग भी इस वजह से चुनी थी कि जितना टाइम वो निकाल सके, सो दैट दे आर एबल टू ड्रॉ द अटेंशन। पंपोर की ये EDI बिल्डिंग राजधानी श्रीनगर से 12 किलोमीटर दूर झेलम नदी के किनारे है। बताया जा रहा है कि आतंकी झेलम के रास्ते यहां आए थे। हाल ही के दिनों में देखें तो तीनों ही हमले उरी, बारामूला और पंपोर में आतंकियों ने पानी का रास्ता चुना और झेलम के दरिया को आतंक का रास्ता बनाया। बॉर्डर पर तीसरी आंख